फिर एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सभी ऑनलाइन ऑफलाइन में जुड़े हुए प्रिय लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें अभी तक संभाले रखा, विश्वास में स्थिर किया, उद्धार के चट्टान मसीह यीशु रूपी चट्टान से गिरने नहीं दिया और शैतान की इच्छाएं हमारे जीवन में पूरा होने न देकर अब तक हमें चलाया है। परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद हो। हम लोग पिछले दिनों से जो मनन करते आ रहे थे उसी वचन में वापस जाने के लिए चाहेंगे। याद होंगे ना, कहाँ था सामुएल? कौन सा किताब था? पहला कि दूसरा? दूसरा। दूसरा पत्रस एक में, या पहला पत्रस दो में? नहीं, तो दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5 से हम लोग मनन करना बाकी है। सेकंड पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 5, 6 एंड 7। यस प्लीज। और सद्गुण पर सफाई, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की स्थिति, और भाईचारे की स्थिति पर प्रेम बनाते जाओ। हम पिछले दिनों से या दिसंबर की महीना से हम लोग दूसरा पत्रस पहले अध्याय को मनन कर रहे हैं। विशेषकर हम इस साल के लिए रखा हुआ एक मुद्दा है। क्या है? क्या है? जोर से तो बोलिए ना। मसीह यीशु की पहचान में हम निकम्मे और निष्फल ना हो। നമ്മുടെ ദൈവവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നാം ഉത്സാഹമില്ലാത്തവരും നിഷ്ഫലന്മാരും ആകരുത് എന്ന ഒരു വിഷയമാണ് നാം ഈ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മുതൽ ചിന്തിച്ചു വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളിലും സാധാരണ ഞായറാഴ്ചകളിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ആ വിഷയം പഠിച്ചു വരികയാണ്. 2 पत्रोस 1:8 वाक्यम, 8वां वचन को भी पढ़िए। यदि ऊपर बताए हुए 5 से 7 तक बताए हुए कितनी बातें, 8 बातें तुम्हें वर्तमान रहें और वो बढ़ते भी जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। तो ये 8 बातें हम में वर्तमान रहें और बढ़ते जाएं. 5 തൊട്ട് 7 വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 8 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വിശ്വാസം തുടങ്ങി സ്നേഹം വരെയുള്ള 8 കാര്യങ്ങൾ. അത് നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വർദ്ധിച്ചു വരികയും വേണം. എങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ഉത്സാഹമില്ലാത്തവരും निष्फलന്മാരും ആവുകയില്ല. स्तोत्रम। तो यहां पर बताया है कि ये 8 बातें हम में होना चाहिए और हम में बढ़ते जाना चाहिए, तभी हम प्रभु की पहचान में निकम्मे नहीं होंगे और निष्फल भी नहीं होंगे। निकम्मे और निष्फल नहीं होंगे। तो प्रभु ने
पत्रस प्रेरित के द्वारा हमसे बताया हुआ बातें। तो ये बातें, उसके लिए हमने बोला क्रिश्चियन वर्च्यूज, मसीही सद्गुण। मसीही सद्गुण ये हर एक मसीह में होना चाहिए। उद्धार पाते ही ये आठों सद्गुण उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति में होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, होगा। होगा। लेकिन उसको हमें फिर क्या करते रहना है? बढ़ाते जाना है। जैसे हमने पहले भी बताए थे, ऐसे नहीं कि पहले विश्वास आया उसके बाद बाकी सब नहीं। उस ये सब एक गुच्छा है। ये सब एक गुच्छा है। सबसे लास्ट वाला स्लाइड। तो ये सब कुछ प्रभु के लोगों में एक साथ होना जरूरी है। एक साथ में होना जरूरी है। जैसे हम कई बार देखे हैं, आत्मा का फल कितने हैं? कितने हैं? ऐसे हम लोग बताते हैं, लेकिन इट्स एटलीस्ट 16+ बाइबल में लिखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल मैं उनमें जाऊंगा नहीं। लेकिन हम लोग आत्मा का फल करके जो आ, लिखा है, कहां पर लिखा है? कौन सा पुस्तक में है? गलातियों में। गलातियों में कौन सा अध्याय में? 5। तो वहां पर जरूर 9 बातें लिखी हैं। लेकिन वहां ये 9 बातें हैं, मगर वहां पर एक वचन दिया कि बहुवचन? एक वचन है। ठीक है। आत्मा का फल, फले करके बहुवचन में नहीं दिया है। बहुवचन में नहीं दिया है। वो है वहां पर कार्पोस नाम। कार्पोस वो यूनानी शब्द दिया है फ्रूट के लिए, सिंगुलर है। ग्रीक में ओएस आखिरी में जो आता है वो सिंगुलर है, कार्पोस। तो इतना सारा है तो भी वहां पर बहुवचन नहीं, एक वचन दिया। ठीक वैसे ही ये जो आत्मिक सद्गुण पत्रस जो बताया है, 8 बातें हैं, तो भी वो भी कैसा ही है? एक गुच्छा है, मतलब पैकेज है। पैकेज है, एक साथ में मिलता है। एक साथ में मिलता है। उसका मतलब, जबकि आत्मा का फल एक साथ में है, तो उसका क्या मतलब है? अगर एक है तो बाकी सब कुछ भी। अगर एक नहीं तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बात वो है। पहला वाला तो हमें अच्छा लगता है, हाँ एक है तो बाकी सब कुछ है। उसमें तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन उसका सही बात दूसरा है, अगर एक नहीं तो कुछ भी नहीं। पहले अ, जब केरल में 10th की एग्जाम, उसमें लैंग्वेज अलग और ग्रुप्स करके अलग अलग थे। अगर उस ग्रुप में एक विषय में फेल हो गया तो सब गए। जैसे मानो साइंस। साइंस में तो 3 सब्जेक्ट तो है ही। 2 में मानो पूरा 100 मिल गया, लेकिन एक में पास मार्क भी नहीं मिला तो तीनों में फेल, साइंस में ही फेल हो गए। ऐसा नहीं, हाँ एक में पास हो गया तो सब में पास हो गया, वो नहीं है। ठीक वैसे ही है, एक अगर नहीं तो
एक भी नहीं। तो ऐसा है, ये दोनों बात, आत्मा का फल भी और आत्मिक सद्गुण भी, ये दोनों ऐसे ही है, एक वचन है, पैकेज है। इसलिए कभी फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट करके बोलना भी नहीं, ठीक है ना। ആത്മാക്ക ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയരുത്. ആത്മാവിന്റെ ഫലം ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് എല്ലാം ഒരുമിച്ചുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒറ്റ പാക്കേജിലാണ് വരുന്നത്. യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്നിൽ തോറ്റാൽ എല്ലാത്തിലും തോറ്റു. ന്യായപ്രമാണം, ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ, അതിൽ ഒന്നിൽ പോയാൽ എല്ലാറ്റിലും പോയി. जैसे याकूब कहता है कि व्यवस्था, आज्ञाएं और सब कुछ ठीक है, मगर एक पालन करने में असफल हो तो सब कुछ में असफल माने जाएंगे. वैसा ही है ये बात भी. तो ये सब कुछ एक साथ में अलग अलग है तो भी पाए जाने का कारण भी यहां पर बताया है. ये सब कुछ कैसे होता है हम में? हमारे अंदर कार्य करने वाला परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा, डुनामीस, डायनमो, हमें मालूम है डुनामीस. तो डुनामीज वो एक एक्सीडिंगली ग्रेट पावर, बहुत ही अधिकाई से होने वाला सामर्थ. किसका सामर्थ है वो? पवित्र आत्मा का सामर्थ. वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की द्वारा हमारे अंदर ये सब कुछ संभव है और उत्पन्न किया जाएगा. स्तोत्र. तो पवित्र आत्मा को हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है. वह केवल गानों की आखिरी में थोड़ा सा हिलाने के लिए नहीं, दो अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए ही नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऐसा कार्य करें, ये फल हम में उत्पन्न हो, ये फल हम में उत्पन्न हो, और ये सद्गुण हम में, हेलो, ये सद्गुण हम में, हाँ, बनाए रखें और बढ़ाते जाएं, बनाए रखें और बढ़ाते जाएं. वैसे ही है आत्मा का फल भी हमारे अंदर बहुतायता से होना चाहिए, होना चाहिए. पिछले बार हम लोगों ने संडे को क्या मनन किए थे, कुछ याद है? रोहन, किसी को भी? रोफस जी? वो उससे पहले में था, पिछले बार भी बोला था, लेकिन वो उससे पहले वाले में बताया था. आयशया, या वो उस दिन मैंने उतना प्रचार नहीं किया था, वो लॉर्ड सपर के लिए था. वो उससे पहले वाला. जी? किसके लिए? गलातियों की पत्री दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ करके उसका 16वां पद विशेष करके देखे थे. तो फलों के बारे में भी मैंने बताया था, लेकिन आज भी मैं फल में नहीं जाऊंगा, वो भी पेंडिंग रखिए, ठीक है. तो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, तो हमारे अंदर आत्मा का फल भी
बढ़ते जाना है। हमें किसका फल लाना है? डालियों का फल लाना है या जड़ का फल लाना है? जड़ की स्वभाव का फल हम में होना चाहिए। ആത്മാവിന്റെ ഫലം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. അത് കൊമ്പുകളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചല്ല, വേരിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള ഫലമാണ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. കൊമ്പുകൾ ആരാണ്? ബ്രാഞ്ചസ് कौन है? हम लोग हैं. हम लोग उस पेड़ के डालियां हैं. लेकिन हम यानी डालियां जड़ को नहीं, परंतु जड़ डालियों को हाँ वहन करता है या संभालता है. रोमियो 11वां अध्याय की बात उस समय भी हम लोगों ने देखे थे. ठीक है, उसमें भी जाएंगे नहीं. तो हमको चाहिए जड़ जो रूट है पेड़ का, उसके स्वभाव के अनुसार हमें फल लाना चाहिए. उसका मतलब अगर हम उस जड़ या पेड़ से जुड़े हैं तो स्वाभाविक तरीके से हमारे अंदर वो फल आना है. तो उसके लिए दूसरा कुछ नहीं. बाय डिफॉल्ट a branch needs to bear fruit if that is so much budded with the stem or with the root. तो ये चाहिए. तो वो स्वाभाविक तरीके से हम में होना चाहिए. उसके साथ साथ में हमें उसको बढ़ाने के लिए पूरा पूरा यत्न भी करते जाना है. वो फल का अलग अलग बात है, वो है हम और किसी समय में देखेंगे. तो अब हम वापस इन सद्गुण या इन वर्च्यूज में चलते हैं. സ്തോത്ര. ആത്മീക സദ്ഗുണങ്ങൾ, ആത്മീക സ്വഭാവങ്ങൾ, അവയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. तो उसमें से सबसे पहला विश्वास है. उसमें हम चलेंगे. फेथ, पीछे जाकर के फेथ लो. फेथ उसका मूल शब्द है पिस्टिस. पिस्टिस believe with the predominant idea of trust or confidence, whether in God or in Christ, also springing from our faith in the same. So ये है विश्वास का मतलब. पिस्टिस विश्वास, बिलीविंग एंड फेथ, ऐसा दो शब्द इंग्लिश में मिलेगा अपन को. लेकिन हिंदी में विश्वास करना या मलयालम में भी विश्वसिक्किगा, विश्वास करना वही होता है. एक है नाउन और एक है वर्ब. बिलीविंग, विश्वास करना. किस पर विश्वास करना? किस पर? परमेश्वर पर और यीशु मसीह पर हमारे आसरा और हमारे हियाव को ये बात बताती है. ठीक है ना? ദൈവത്തിലോ ക്രിസ്തുവിലോ നമുക്കുള്ള ആശ്രയത്തെയും ഉറപ്പിനെയുമാണ് വിശ്വാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ. परमेश्वर पर या मसीह यीशु पर हमारा वो विश्वास क्या है देख रहे हैं. हमारा भरोसा, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, हमारा निश्चय और हमारा दृढ़ता. ठीक है.
तो विश्वास में क्या आता है? एक ट्रस्ट, एक भरोसा, एक आशरा आता है। और क्या आता है? एक निश्चय आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, एक निश्चय, एक निश्चय। हमें वो निश्चय है। हेलो। क्या है हमारा सबसे बड़ा निश्चय? एक शब्द में बोल सकते हो। What is our utmost and concrete confidence? Just in one word. Okay? मसी? जस्ट एक शब्द में हमारा कॉन्फिडेंस। हमारा सबसे बड़ा निश्चय जो हमें होना चाहिए, हम गीत में भी आज गाए थे। शायद वक्त मिले तो इसके बाद उसके बारे में कुछ छोटा सा संदेश मैं देने के लिए भी हूं। वो है गॉड। गॉड। उतना बोलने से समझ में नहीं आया होगा। एक और शब्द इसलिए उसमें जोड़ो, गॉड एग्जिस्ट। गॉड एग्जिस्ट। हमारा सबसे बड़ा निश्चय किस पर या क्या होना चाहिए? परमेश्वर हैं। परमेश्वर हैं। कुछ नहीं लगाना, वो बोलने से कुछ दम नहीं लगा ना जी। क्यों सजित ब्रदर? जी कौन जॉन? परमेश्वर है। सबसे बड़ा निश्चय, उसके बारे में मैं इसकी बात बोलूंगा, इसलिए मैं फिलहाल ज्यादा नहीं बताता हूं। हमारा सबसे बड़ा निश्चय ये होना चाहिए बाइबल के हिसाब से, गॉड है, एग्जिस्ट। ठीक है। Hebrews 11:6 नेक्स्ट सेशन में भी हम लेंगे उसको। Hebrews 11:6, इब्रानियों 11 का 6। हाँ। या परमेश्वर के पास आने वाला, हाँ, क्या विश्वास करना चाहिए? परमेश्वर हैं। और हाँ, परमेश्वर हैं। परमेश्वर हैं। तो यह है हमारा सबसे बड़ा निश्चय। When we are confident that God is, then it becomes very easier for us to put our trust on Him. जब परमेश्वर हैं करके हम जाने, तो उस परमेश्वर पर हमारी भरोसा रखना आसान हो जाता है। यह है विश्वास। यहां से हमारी मसीही जिंदगी शुरू होता है। ठीक है। आगे, फेथ मीन्स ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, assurance, and belief proven through obedience and calmness in our lives. ठीक है। क्या है विश्वास? विश्वास क्या है? हम, जैसे अभी मैंने बताया, हमारे भरोसा, हमारे
निश्चय, दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। इब्रानी 11 का 1 में भी वही बताया ना, निश्चय, निश्चय। और क्या है? वही अश्योरेंस। और उसका क्या होना चाहिए? अगर ये बातें, हमें परमेश्वर पर भरोसा है, निश्चय है, ठीक है ना, आसरा है, ये दो चीजों के द्वारा हमें साबित करना होगा। किन किन के द्वारा? आज्ञाकारिता और खामोशी के द्वारा। आज्ञाकारिता और खामोशी मतलब, अगर परमेश्वर है, हमें निश्चय है, तो परमेश्वर की आज्ञा बिना किसी सवाल किए मानना चाहिए। अगर आज्ञाकारिता नहीं तो विश्वास भी, हाँ, हम लोग बोलते हैं विश्वास है लेकिन आज्ञा नहीं मानते हैं, तो हम विश्वास प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, साबित नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात, कामनेस, खामोशी, शांतता। हमारे जिंदगी की समस्याओं के बीच में भी हमारे अंदर क्या बने रहें? हम कैसे बने रहें? खामोश, खामोश। अभी तक सच्ची गाई थी। हमने आज शुरू में गाया हुआ इंग्लिश गाना क्या है? वेडिंग्स, वर्डिंग्स, या यही तो हम गाए थे। ध्यान दिया? knowing that God is, I will be still। परमेश्वर है करके जानकर मैं कैसा रहूंगा? रहते हैं। या हल्की पुल्की समस्याओं में भी हम उछलने, उथल पुथल होने लग जाते हैं। हमारे विश्वास को हमें साबित करना है ये दोनों चीजों के द्वारा। किन किन के द्वारा? आज्ञाकारिता और खामोशी के द्वारा। यहां तक जैसे प्रभु यीशु मसीह कहां तक आज्ञाकारी रहा? मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। आज्ञाकारी रहा। हमारे छोटे बच्चे भी जब गुस्सा आ जाते हैं तो कुछ भी बोलो तो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बिल्कुल ऐसे पत्थर जैसे बैठे या खड़े या लेटे रहते हैं कि कुछ भी करो तो गुस्सा करके या उनको कुछ मनवा नहीं सकते। कुछ ऐसे बच्चों को भी मैं जानता हूं, रोड पे जाते जाते में बोलते हैं मम्मी मुझे वो जलेबी चाहिए। मम्मी मना करती हैं तो रोड पे बैठ जाते, वहीं बैठ जाते। उठाने जाओगे तो लाश जैसे यूं एकदम। छोटे बच्चे भी ऐसे हैं तो कैसे उठाएंगे हम? वो भी पूरी ताकत। लाश है तो ठीक है, वो खंबा जैसे रहेगा, ताकत तो नहीं लगाएगा, लेकिन ये तो पूरा स्ट्रेच करके ऐसे खड़े रहते तो उठाएंगे कैसे? लेकिन हमारे जीवन में जब सबसे बुरा हो तब भी हम अपने प्रभु के आज्ञाकारी बने रहना चाहिए। जो हमारे प्रतीक्षा के विरोध में बातें हो, हमारी इच्छा के खिलाफ कुछ बातें हो, तब भी
हम आनंद के साथ हमारे परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले हो जाएं। यदि हम जानते हैं कि परमेश्वर हैं और परमेश्वर परमेश्वर है, ठीक है ना, हम जाने कि परमेश्वर हैं भी और परमेश्वर परमेश्वर है भी, यह हम यदि जानेंगे तो जरूर हर परिस्थिति में बिना सवाल किए प्रभु यीशु मसीह के जैसे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। उसमें कोई सवाल बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे बाइबल स्कूल में पिछले हफ्ता एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर, आपने कभी स्टूडेंट्स को मारा क्या है? मैं बीच में बोलता था मार खाएगा मार खाएगा, तो उसने तो ये हफ्ता पूछ ही डाला कि सर, आपने कभी स्टूडेंट्स को मारा क्या है? मैंने कहा कि मारा तो नहीं है, लेकिन ऐसे जरूर बोला है, गुस्सा किया है, फाइन मारा है, इम्पोजिशन लिखवाया है, वो सारे हैं, क्लास की बाहर भी कर दिया, ये सारे कुछ किया, लेकिन वैसे तो मारा नहीं है। तो कुछ बातें बातों में सिखाते सिखाते में कुछ बात ऐसे आई, मैंने उन्हीं से पूछा, मारो, मानो कि मैं आपको एक थप्पड़ मारता हूं, जैसे बोलते हैं ना कान की नीचे खींच के दे दे, हैं? तो एक अगर दे दो तो आप क्या करोगे? तो बोला गुस्सा तो आएगा, लेकिन मार तो नहीं सकता वापस में। देखा, शायद मैंने उनसे ये कहा, क्या मालूम उस समय इतना गुस्सा आ जाए तो बाकी सब भूल जाए, मार ही दिया मुझे। मतलब जब हमारे साथ में कुछ हमारी नापसंद की व्यवहार होता है तो सामने कौन है करके हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे हैं कई बच्चे माता पिता को मारते पीटते, जान से मारते। आज सुबह मैंने न्यूज में पढ़ा, न्यूज़पेपर में, यूपी में 25 साल का एक इंजीनियर, उसकी मां जहां नौकरी करती है वहां ऑफिस टाइम में गया और मम्मी को ऑफिस से बुला करके बोले, मम्मी घर चलो ना, आपके लिए एक सरप्राइज है। मम्मी ने सोचा कि कुछ बड़ी खुशी खुशी बेटे के साथ में कार में गई, लेकिन घर गई, पहुंची तो देखा कि ये जुड़वे बच्चे थे। 25 साल की एक बहन भी है, वो भी इंजीनियर है, वो खून में लथपथ पड़ी है, उसको जान से मार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया 84 मार, 84 मार है उसके शरीर में। और ये देखती ही मां चिल्लाने लगी, बस मां को भी, लेकिन मां बच गई है गंभीर हालात में। देखो, बेटा है, उसी के साथ एक साथ में पेट में पड़ा जुड़ी हुई बहन है। क्यों? उसकी कुछ पसंद की खिलाफ में वे लोग थे, ये नौकरी छोड़ दिया और मोबाइल में ही, मतलब सोशल मीडिया में ही घुस बैठता था। उसके लिए ये मना करते थे मां और बहन, उस गुस्से में उनको मार दिया। देखा, जब हमारे नापसंद की कोई चीज हो तब भी सामने वाला कौन है जान करके उनकी आधीन आनंद के साथ रहना और आज्ञाकारी बने रहना, यह वो व्यक्ति कौन है करके हमारे मानने का प्रमाण है, सबूत है। मैं अपने बच्चों को डांटता हूं, मारता हूं, और उसके बाद मैं उनको बुला करके पूछता,
जब पापा ने मारा या डांटा तो गुस्सा आया? आता है? अभी छोड़ने क्यों बुलवाऊं? गुस्सा आता है? मम्मी मरती है तो गुस्सा आता? या तब भी बड़ी खुशी खुशी मानने के लिए तैयार हो जाता है? क्यों अंश? मम्मी के तो मार ज्यादा आप ही खाते हो। क्यों रोहन? टीचर भी हो, पास्टर भी हो, जब आपको मारे डांटे तो गुस्सा आता है? तब भी बड़े आनंद के साथ सामने वाले का पापा है तो पापा, मम्मी है तो मम्मी, टीचर है तो टीचर, पास्टर है तो पास्टर, उनको पूरा पूरा इज्जत देकर। क्या इज्जत देकर? ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरा पास्टर है या मास्टर है, वो पूरा पूरा इज्जत दे करके उनकी आज्ञाकारी बने रहना हमसे होता है? शायद नहीं होता है। ऐसे ही पत्नी, हम अभी बड़े तो हो गए, फिर भी हमारी पापा मम्मी है तो मम्मी पापा हमें अगर डांटें, हमें डिसिप्लिन करें, अनुशासित करें, तब भी हमारे भावना यही होना चाहिए उनके प्रति, उनको हमारी नजर में बिल्कुल गिराना नहीं। ध्यान दे रहे हो ना? उनके इज्जत हमारे नजर में बिल्कुल कम नहीं होना। अगर कम नहीं हो तो उस परिस्थिति में भी हम क्या करेंगे? आज्ञाकारी बने रहेंगे। लेकिन जब डांटते हैं, अनुशासन देते हैं तो गुस्सा आते तो उसका मतलब, गुस्सा आते तो उसका मतलब नहीं, आज्ञाकारी नहीं, मानते ही नहीं उनको, मानते ही नहीं उनको। समझ रहे हो ना? मिला पा रहे हो बातें? विश्वास हमको साबित करना है। किसके द्वारा? पहला, आज्ञाकारिता के द्वारा। क्या है विश्वास? हमारी भरोसा और हमारा निश्चय। उसमें सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला भरोसा और निश्चय में सबसे पहला, सबसे पहला नहीं, निश्चय है। सबसे पहला निश्चय है, कॉन्फिडेंस है। क्या है कॉन्फिडेंस? अभी मानो रूफस, रूफस का कॉन्फिडेंस या रूफस का कन्विक्शन, रूफस का निश्चय मेरे प्रति क्या है? मैं उसकी पापा हूं। हाँ, ये मेरी पापा है, इसीलिए हर हालात में मुझे इनकी आज्ञा मानना है। यह निश्चय अगर उसकी अंदर है मेरे लिए, तो उसकी नापसंद की बातें भी मैं बोलूं तो भी वो मानने के लिए तैयार होगा। वो मेरे से सहमत नहीं होगा तो भी नाराज और गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चों को मैंने पाया है, पापा मम्मी से हैं उनका सबसे बड़ा नफरत। इवन कई कई जगह पे कुछ शॉर्ट टाइम बाइबल ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं कुछ दिन के लिए। ऐसे एक ट्रेनिंग में मैं गया था, एक हफ्ता मेरा क्लास था। तो उस संस्था वालों ने मेरे को बोला कि आप जरा जो क्लास के बाद की समय है, थोड़ा सा बच्चों को पर्सनली बात करना। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा विषय स्पिरिचुअल वारफेयर था। उससे संबंधित कुछ बातें मैंने जो क्लास में लिया,
तो उसके बाद इन बच्चों से व्यक्तिगत तौर पर वे लोग मेरे पास आए बात करते समय में। सच बोल रहा हूं कि अभी भी मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूं, क्या मैंने जो सुना, इन बच्चों ने जो मेरे से बोला, क्या सच है क्या? क्योंकि ये जवान बच्चे, कुछ तो टीनेजर्स है, 19 साल भी नहीं हुए कुछ लोगों को, कुछ लोग अर्ली 20s है, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन वे मानते हैं कोई उसकी मां को, कोई उसकी बाप को। पूछा क्यों? कुछ लोग इतना गुस्सा कर रहे हैं माँ बाप के लिए कि मैं माफ नहीं करूंगा। क्यों? क्या किया? बस इनकी कुछ पसंद को पूरा नहीं किया। समझ में आ रहा ना? बच्चों, आप लोग कभी कभी ऐसे नहीं होना। आपकी पापा मम्मी हो भी सकता है कि कभी थोड़ा ओवर रिएक्ट भी करे, थोड़ा ज्यादा भी पापा मम्मी किसी वजह से आपसे गुस्सा करें या मारें, पीटें, कुछ करें, कुछ पनिशमेंट्स दें, अनुशासित करें। लेकिन जान लेना, पापा मम्मी को आपके ऊपर वो करने का हक है, अधिकार है। हक है और अधिकार है। अगर ऐसे ना करने वाले माँ बाप है तो आप अपने बच्चों को बिगाड़ भी रहे हैं। बाइबल भी वो ये चीज बताते हैं। तो इसी तरह हम परमेश्वर के साथ करें। प्रभु यीशु मसीह अपने सबसे दुखदाई मृत्यु को सहते समय भी पिता से गुस्सा किया नहीं, परंतु तब भी आनंद के साथ वो पिता की इच्छा के अधीन कर दिया खुद को। क्योंकि यीशु मसीह ये निश्चय जानता था वो कौन है। परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर है। परमेश्वर है। और परमेश्वर है करके हम जानोगे, हमें वो निश्चय है, तो हमको ये भी जरूरी है कि हमारे जीवन की जो उबलने वाली परिस्थितियों में, इन बॉइलिंग स्टेट्स ऑफ आवर लाइफ्स, समस्याओं में, बीमारियों में, तकलीफों में, एक के बाद एक समस्याओं की सिलसिला हमारे जीवन में आ जाएं, सीरीज ऑफ इश्यूज वन आफ्टर अनदर आते समय भी हम यह जानकर कि हाँ, परमेश्वर है, जानकर हम क्या करें? खामोश बैठे रहें। जिंदगी में चिंता नहीं होंगे। जिंदगी में हम चिंतित और व्याकुल नहीं रहेंगे। हर समस्या के सामने भी हम बड़े शांति से रह पाएंगे, यह जानकर कि परमेश्वर है। परमेश्वर है। समझ में आ रहा ना? हेलो, समझ रहे हो ना? तो ये है विश्वास। ये है विश्वास। ऐसा विश्वास हमारे अंदर है। Do we have this faith, which is our assurance, our confidence in the very existence and ability of God, and therefore putting our trust on Him, and therefore proving that trust and confidence by obedience and calmness? ये विश्वास है हमारे अंदर। परमेश्वर की अस्तित्व पर निश्चय निश्चय रखकर, परमेश्वर है जानकर, परमेश्वर की क्षमता पर पूरा पूरा भरोसा रखते हुए,
और उसे आज्ञाकारिता और शांति की अनुभव से साबित करने वाला विश्वास क्या हमारे अंदर है? प्रेज गॉड। या संसार के लोगों की तरह छोटी मोटी समस्याओं में भी हमारे पूरे स्क्रू ढीले पड़ जाते हैं, हमारे नींद खराब हो जाती है, हमारा कंट्रोल बिगड़ जाते हैं, फिर तो इरिटेशन है, एक चिड़चिड़ है, फिर उसके बाद में बच्चे लोग भी कुछ बोले तो चिढ़ाता है, खुद से चिढ़ाता है। उस समय में क्या होता है, कोई हाथ में जो है वो पटक देते हैं, होता है, कुछ नहीं तो लात मारते हैं, भले ही हाथ में पैर में लग जाए। हाँ, गुस्से से खुद ही लेकर के आया वो चीज तोड़ देते हैं। तो कुछ लोग हैं, कुछ पति लोग हैं, पत्नी को मारता है उस समय में। आ, कुछ पत्नी है उल्टा पति को भी मारती है। हाँ, ऐसे भी है। अभी मैं आते आते मैं रेलवे स्टेशन में, एक स्टेशन में मुझे 2 घंटे रुकना पड़ा, वर्धा स्टेशन में। वहां पर ऐसे एक परिवार को मैंने देखा, एक पति को पकड़ के लाया और स्टेशन में जो बेंच रहता है ना, वो बेंच में तौलिया के साथ में उसको बांध के रखा, उसके बाद मार रहे हैं। तो ये भी होता है। कब? ये गुस्सा है, वो कामनेस टूट जाता है, वो शांति मन के अंदर नहीं रहता है, तो बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, खुद से गुस्सा आते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को मारते हैं। कोई भी कुछ भी बोलो तो अच्छा नहीं लगता है, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना इच्छा नहीं होता है, ऐसे ऐसे होता है। लेकिन प्यारो, हमें विश्वास चाहिए, ये सबसे नींव की बात है, ठीक है? तो फॉर पीटर, पतरस के लिए विश्वास क्या है? देखिए, फॉर पीटर faith is the conviction what Jesus is and what he says is true, taking Jesus Christ at his word and giving ourselves completely to him therefore। पतरस के लिए विश्वास का क्या मतलब है? यीशु मसीह सच्चा है, और यीशु मसीह जो कहा है वो भी सच्चा है या सच है। मतलब प्रभु को अपनी जुबान पर ले लेना। हाँ, प्रभु ने बोला ना, प्रभु ने बोला ना, बस उतना काफी है। ठीक है ना? इसीलिए पूरा पूरा खुद को उस प्रभु के लिए दे देना या प्रभु पर डाल देना। യേശു സത്യമാണ്, അവന്റെ ആളത്വം. 2, യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ, വചനങ്ങളും സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ, കർത്താവ് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം, നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അങ്ങനെ അത്രയ്ക്കും കർത്താവും കർത്താവിന്റെ വചനങ്ങളും യേശുവും ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങളും സത്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ മുഴുവനും അവന്റെ കരങ്ങളിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് വിശ്വാസം. സ്തോത്രം. यह जानकर कि मसीह सच्चा है और मसीह ने जो कहा है वो सच्चा है, इसीलिए हमें अब दोबारा कोई सोचने की
सोचने की जरूरत नहीं है। खुद को पूरा पूरा उठा के बस उसी को दे दो। हालेलुया, प्रेज गॉड। झूठ मूठ के लोग हमारे पास आके कुछ बोलते हैं तो भी हम लोग कभी विश्वास कर लेते हैं, हमारा सारा चीज उठा करके उसको दे देते हैं। तो झूठ मूठ के धोखेबाज लोग वीडियो कॉल करके पहले फोन करते हैं, उसके बाद में वीडियो कॉल करके बोलते हैं कि तुम डिजिटल अरेस्ट किया है तुम्हें। कौन सा डिजिटल अरेस्ट है? अरे बड़े बड़े लोग भी मान लेते हैं, ठीक है भाई कुर्सी से अभी हिलना नहीं। नहीं हिलते। ये कपड़ा उतारो, उतार दिया। और इतना रुपया भी ट्रांसफर करो, तो डर डर के जा रहे ट्रांसफर कराने। तो झूठ मूठ के ऐसे लोग जो बोलते हैं वो पूरा पूरा मान करके अपना सब कुछ उनको दे सकते हो। यहां पर ऐसे धोखा देने वाला नहीं है। यहां पर मसीह जो सत्य है और सच्चा है, क्राइस्ट हु इज ट्रू एंड ट्रूथ, ये दोनों है। यीशु मसीह, यीशु मसीह सत्य है, ही इज द ट्रूथ एंड ही इज ट्रू। वो सच्चा भी है और सत्य भी है। मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। तो यीशु सच्चा भी सत्य भी, हमें जो बोला है उसकी जो भी वायदे हैं वो सब कुछ हां हां ही है। तो प्यारो, बिना कोई चिंता करते हुए हमारे जिंदगी की सब कुछ हम उसके ऊपर छोड़ सकते हैं। अगर हमारा सब कुछ उस प्रकार उस पर छोड़ दे, हमारे हाथ और कहीं पकड़ने की जरूरत नहीं है। हम बिल्कुल भी फ्री हो जाएंगे। കൈകൾ കൊട്ടവിട്ടൊഴിഞ്ഞവരാകാം നമ്മെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും ഈ സത്യവും സത്യവാനുമായ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ഭരമേൽപ്പിച്ചാൽ। हालेलुया, स्तोत्रम। उसकी वायदे सच्चा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हमारे प्रभु सच्चा है और सत्य है। उस पर हम पूरा पूरा खुद को दे दें, वो है विश्वास। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। दिस फेथ इज द फाउंडेशन, दिस फेथ इज द फाउंडेशन। नेक्स्ट वन, दिस फेथ इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। क्योंकि मसीही जिंदगी इस विश्वास से ही शुरू होता है, ठीक है। आत्मिक जीवन या मसीही जीवन शुरू इस विश्वास के साथ ही होता है। और विश्वास का अगला एक बात है, फेथ इज द बंच ऑफ आवर बिलीव्स, बंच ऑफ आवर बिलीव्स। हमारे विश्वास की गुच्छा है ये विश्वास। जो कहना, हम जो जो चीजें मानते हैं, ठीक है, दे आर द फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द बाइबल। उसके बारे में भी हम और किसी समय में देखेंगे, कि हम बस उतना बोलता ही हूं। फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स, नींव की या बुनियादी बाइबल की शिक्षाएं, या द वेरी essence and content of the New Testament. We believe that the whole Bible, all of the 66 books are the inspired word of God. But New Testament alone is our basis for our faith and practice.
पूरा 66 किताबें भी, बाइबल का पूरा 66 किताबें भी परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर की वचन है। लेकिन हमारे विश्वास और हमारी आचार का आधार केवल नया नियम ही है। पुराने नियम की कोई भी उपदेश हम कलीसिया में उपदेश के तौर पर नहीं लेते हैं। हमें उपदेश के तौर पर लेना है वो सब कुछ नया नियम से है। നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു 66 പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ മുഴുവൻ ബൈബിളും ദൈവശ്വാസീയമായ ദൈവവചനമാണ്. എന്നാൽ പുതിയ നിയമം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനും പിന്നെ ആത്മീയ ആചരണങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത്. സ്തോത്രം. പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നല്ല ഉപദേശ രൂപീകരണം, പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നാണ്. സ്തോത്രം. इसीलिए नया नियम का पूरा पूरा निचोड़ है विश्वास, जिसके बारे में और किसी समय हम मनन करेंगे. तो प्यारो, विश्वास वो जो सीढ़ी में पहला है विश्वास. हमें भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया यीशु पर विश्वास रखने के लिए. हम जानते हैं यीशु कौन है और मसीह ने हमारे लिए क्या किया है. यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है. कौन है यीशु? जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है. उसने क्या किया हमारे लिए? स्वर्ग से धरती पर आया, हमारे पापों को अपना देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हमारे पापों को हर ले गया. तो इस विश्वास में हमें स्थिर रहना है. निश्चय जानो हमारे परमेश्वर जिंदा है. निश्चय जानो परमेश्वर हैं. हालेलुया. अगर ऐसा है तो हमें प्रभु की वचन की कुछ भी बात मानने के लिए कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि परमेश्वर को जब जानेंगे तो प्रभु से हमारा सबसे खास जो प्रतिक्रिया क्या होगा? നാം ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ ദൈവമാണെന്നറിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും? എന്തായിരിക്കും? It should be love. अगर मैं जानूंगा कि परमेश्वर है, तो मेरा अंदर सबसे ज्यादा जो उगने वाला भावना है वो परमेश्वर के प्रति प्रेम है. प्रेम. हमारे पुराना नियम का याकूब घर से भाग रहा था. भागते 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 मामा के पास जा रहा था. रास्ते में मामा की बेटी से मिला. कि वहां के और चरवाहे लोगों ने बोला, यही है तुम जिसके बारे में बोला ना, उसकी बेटी है ये. पहली बार मिल रहे हैं. ऐसे कोई बेटी है करके भी इसको मालूम नहीं था, और ना उस बेटी को मालूम था कि ऐसे कोई याकूब है. कसिन से दोनों पहली बार जब मिला और जाना कि ये मेरी मामा की बेटी है, तो याकूब के अंदर उसके प्रति प्रेम होने लगा. वो रिश्तेदारी में, हमारे बीच में भी ऐसे होता है ना, जब हम बोलते 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 में कहीं परिचय का भी एक रिश्ता आ जाए तो हमें उनके लिए एक विशेष प्रेम हो जाता है. अगर ऐसा है
तो ये मेरा ही है करके जानूं तो मेरा अंदर कितना प्रेम होगा उनके लिए। तो परमेश्वर से हमारा सबसे बड़ा प्रतिक्रिया है प्रेम। अगर वो प्रेम है तो प्रभु का आज्ञा कुछ भी हमारे लिए भारी नहीं होगा। हम पढ़ चुके हैं, एक और बार पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 5:3। परमेश्वर से प्रेम रखना यह है, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। हाँ, परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। कभी कठिन लगता है तो कारण क्या है अंश? प्रेम नहीं है। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा अगर हमें कठिन लगता है मतलब हमें प्रभु से प्रेम नहीं है। तो इसलिए आओ प्यारों, हमारे प्रभु से हम प्रेम करें। हम जब शत्रु थे तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अपना पुत्र को, वो भी एकमात्र पुत्र को हम सबके लिए दे दिया। और उतना हमसे प्रेम किया हमारे परमेश्वर है जानकर, वो ही परमेश्वर है जानकर परमेश्वर से हम बेहद प्रेम करें तो हम जरूर उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, हमारे जीवन की हर परिस्थिति में शांत रहेंगे और हमारे विश्वास और निश्चय उस पर रखकर विश्वास में स्थिरता के साथ आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें।